वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आज की सुबह एक अच्छी सुबह है। जिस तरह से हमने अपनी सुबह का आगाज़ किया था, आपको बताया था कि जंग बंदी हो चुकी है, 2 हफ्ते के लिए हुई है और इसमें पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है। हमने देखा था कि कल शाम को पूरी दुनिया सहमी हुई थी। न्यूज़ चैनल्स ये देख रहे थे, सोशल मीडिया ये देख रहा था कि अमेरिका क्या करने जा रहा है, लेकिन मीनवाइल पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मीडिएशन कर रहे थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मीडिएशन कर रहे थे और इसका अंदाज़ा पूरी दुनिया को उस वक्त हुआ जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने रिक्वेस्ट की डोनाल्ड ट्रंप से कि आप अपनी जो इस वक्त आपने एक ठान रखी है कि आपने ईरान पे हमला करना है, उसके ऊपर नज़रसानी कीजिए। और फिर साथ ही उन्होंने नीचे मेंशन किया कि मैं अपनी ईरानियन लीडरशिप को और जो हमारे भाई हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोल दें। सो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुली है, दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से शेलिंग, बमबारी और जो सिलसिला जारी था उसको बंद किया गया। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट आई और उन्होंने ट्वीट का आगाज़ ही यहाँ से किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर फ्रॉम पाकिस्तान, उनका मीडिएशन का उन्होंने जो मीडिएशन की है उसको सामने रखते हुए मैं जंग बंदी का ऐलान करता हूँ। और ये डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी। आप पूरी दुनिया के चैनल्स उठा लें, पूरी दुनिया का मीडिया उठा लें, एक तरफ शहबाज शरीफ चल रहे थे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे। और इसी वजह से जो गज़ल ने आगाज़ में बात की थी ना कि इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, ऑयल की प्राइसेस कम हो रही है, सो इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि अब वे फॉरवर्ड क्या है। क्या 2 हफ्ते जो जंग बंदी है ये मजीद एक्सटेंड होगी या फिर ये पक्की हम जंग खत्म होते हुए देख रहे हैं या नहीं देख रहे, इन्हीं तमाम तर इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हम देख रहे हैं जिस तरह से हसनैन ने बात की कि रात को क्या ही अलग सूरत हाल थी, सुबह उठते ही अलग सूरत हाल हमने देखी और दोनों जानिब से बहुत ही शानदार हिकमत और फहम के साथ पाकिस्तान को सराहा गया और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया गया और दुनिया ने देखा। सर पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से ही हम स्टार्ट करें कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और दूसरी बात ये कि जिस तरह से आगे चलकर बात करेंगे जो फेस सेविंग ट्रंप चाह रहे थे उस हवाले से कि वो कितनी हुई है, जो सेव एग्जिट चाह रहे थे वो। पहले पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में एक तारीखी कामयाबी है और ये कोई तवक्को नहीं कर रहा था पाकिस्तान। देखें ये ऐसा क्या है कि मीडिएट करने को कोई बड़ी पावर, चाइना देखे, रशिया देख ले, बयानों के हाथ तक तो ठीक था, मिडिल ईस्ट में किसी पावर को देखे कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी संभाली और पाकिस्तान ने जिस सेंसिटिविटी के साथ ये जिम्मेदारी संभाली और देखें कि डिस्पाइट कि इसके ऊपर पाकिस्तान में के ऊपर बहुत सारे स्पॉइलर भी हमलावर हुए हैं, डिट्रैक्टर्स भी हमलावर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान का इस पूरे का सोल ऑब्जेक्टिव क्या था? पीस चाह रहे थे, मिडिल ईस्ट में पीस चाह रहे थे और पाकिस्तान की वो देखें सिफारती कामयाबी, पाकिस्तान कामयाब हुआ। और आज दुनिया में देखें तमाम मीडिया चैनल वो देखें कि वो ऐसा था, तो लेकिन कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिशात थी कि ये बातचीत डिरेल हो जाए या कोई मसला जी। सर कॉल पे आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से हम ब्रिगेडियर साहब को प्रॉपर सुन नहीं पा रहे। हम चाहते हैं कि उनको हम सुने और उनकी राय यकीनी तौर पे बड़ी मुकद्दम होगी क्योंकि एज अ डिफेंस एनालिस्ट वो पूरी दुनिया की डिफेंस को देखते हैं। पाकिस्तान में भी उन्होंने हायर लेवल पे सर्व किया है। ब्रिगेडियर साहब आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है ब्रिगेडियर साहब? जी 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 फरमाइएगा सर, फरमाइएगा। ये आवाज आ रही है और मेरे ख्याल में कि इनके देखें कि पाकिस्तान चाह रहा था एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म हो और ऐसा हो कि एग्रीएबल हो, सस्टेनेबल एग्रीमेंट पाकिस्तान चाहता था। और पाकिस्तान इवन देखे खुदा ना खास्ता ये अगर चीजें न भी होती लेकिन जो पाकिस्तान ने कोशिशें की थी वो रिमार्केबल थी। पाकिस्तान हिस्ट्री में पाकिस्तान वेस्ट जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखिए जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं और 10 पॉइंट आराम में दिए हैं, जब आप बैठते हैं पोजिशन टेबल पर बैठेंगे तो फोर्टी है की आती है यू टॉक फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ और इसके लिए जब टेबल पर बैठेंगे कुछ दो की बातें होंगी और मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कशन में आ चुकी हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। दैट्स व्हाई पाकिस्तान ने इतना टाइम लिया है कि यहीं बिठा के इस्लामाबाद में चीजें फर्दर कर सकते हैं।
आई एम ऑप्टिमिस्टिक की चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जबरदस्त, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह मैंने अपने स्टार्ट में बात की थी ट्रंप के फेस सेविंग के हवाले से, मुझे बताइएगा क्या वो फेस सेविंग जो है वो आपको लगता है कि हुई है ट्रंप की एकदम से निकलना? क्योंकि जाहिर है ट्रंप जिस तरह से हर चीज़ का क्रेडिट अपनी तरफ ले जाते थे और अब जिस तरह से पाकिस्तान को देना, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही देखे, ऑलरेडी उन्होंने ग्राउंड्स बनाना शुरू कर दिया था, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं। उनके मिसाइल भी तबाह कर दिए, लॉन्चर्स भी तबाह कर दिए, नेवी भी तबाह कर दी है, और फिर हमने ये उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स को दोबारा बम्बिंग की है। तो वो एक ग्राउंड तैयार कर रहे थे। आज उससे आप यू कैन मेक आउट की जो कैरोलिन लेविट है, जो उनके व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा कि जी हमने अपना मकासद हासिल कर रही, हमने वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लिया है। इस तरीके से वो एक जेस्चर है, वो देते हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पब्लिक का प्रेशर भी है। तो अब अमेरिका में तो ऑलरेडी दे आर बिग क्वेश्चन कि भाई आपने क्या अचीव किया है, आपकी जंग नहीं थी, आप इस जंग में क्यों गए, इसराइल ने आपको इस पर ड्रैग किया है, $2 बिलियन की आपका दिल्ली इस पर एक्सपेंडिचर था आपका, यू आस्क फॉर एडिशनल $200 बिलियन, आप अपना बजट 1.5 ट्रिलियन पर लेके जा रहे हैं। सो बहुत सारे सवाल है। तो देखें, मैं समझता हूँ इस जंग के जो ग्लोबल स्टैंडिंग थी, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, वो उसको डेंट पड़ गया, डैमेज हो गया है वो। और अभी दुनिया मानती है और कि जो एक अमेरिका एक एम्पायर था, एक सुपर पावर था, वो डिक्लाइन कर रहा है। अब दुनिया में देयर आर 3 पावर्स जो डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। वो अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, और इनके पीछे मिडिल पावर्स निकल आए हैं। उसमें पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग मिडिल पावर्स, जो पाकिस्तान फैसला कुन इदारों में या दुनिया के फैसला कुन मसाइल में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयारी की हालत में नजर आया। जिस तरीके से ये वाकयात पे जिस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है, सो मेरा ख्याल में अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। और आप इसको देखेंगे जो मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग भी गिर चुकी है और 60% अमेरिकन ने इस जंग को अपोज भी किया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा कि अमित शाह की जानिब से भी एक बयान आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के गिरने से अखंड इजराइल बनेगा और इसी तरह से इस्लामाबाद के गिरने से अखंड भारत बनेगा। सो ये इंडिया की भी कहीं ना कहीं शिकस्त है और वो बहुत कुछ सोच रहे थे। और जो इंडिया के और ईरान के रिलेशनशिप थे वो बड़े करीबी रिलेशनशिप थे और हम देख रहे थे कि इंडिया और ईरान बड़े करीब हैं एक दूसरे के। सो वो कितने ज्यादा हर्ट हुए हैं इस बयान के बाद? देखें जी, बिल्कुल ऐसा है कि ईरान में तो अब रियलाइजेशन आ गई है, स्पेशली जब आप देखें मोदी साहब जब अभी 27 फरवरी को वहां पे गए और उन्होंने विजिट किया, वहां नेतन्याहू के पास मिले और फिर जाके केनेसेट को एड्रेस किया। सो दैट वाज द इंडिकेशन। उन्होंने एंडोर्स किया कि उन्होंने जो गजा में जेनोसाइड किया है उसको एंडोर्स किया। ही आल्सो एंडोर्स जो ईरान पे हमला हो रहा है। दैट्स वाई अगर आपको रिकॉल करें तो सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि वी बैकस्टेप ईरान का, जैसे ईरान ने हमारे लिए इतनी फैसिलिटेशन की, इतनी हमारी मदद की, आज हम उनके साथ खड़े नहीं हैं। सो वो तो पॉसिबिलिटी आप जो है ईरानी इसको क्लियर करना पता चल गई। दैट इज वन थिंग। इंडिया ये देखें जी, वो हर मुमकिन वो स्टेप उठाएगा। इंडिया विल एक्ट एज ए स्पॉइलर। 3 ममालिक स्पॉइलर का एक्ट करेंगे, इसराइल भी करेगा, डिस्पाइट द इफेक्ट उन्होंने कहा हमने इंडोर्स किया है। अफगानिस्तान भी इनकी मदद करेगा, इंडिया भी करेगा। और स्पेशली जब पाकिस्तान में ये बातचीत होनी है, इस्लामाबाद में ये बातचीत होनी है, तो ये कोशिश करेंगे कोई ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करें या कोई दहशतगर्दी करवाएं। और आपको याद हो कि जो वाकया हुआ था श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ या कोई इस तरह के वाकयात में, तो ये पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। फॉल्स फ्लैग का ड्रामा तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। दहशतगर्दी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हो रही है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि हमें इसका इदराक यकीनन हमारे इदारों को है, लेकिन हमें मुहतात और चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वो दुश्मन की खासतौर पर इंडिया की कोशिश होगी कि पाकिस्तान ने जो कुछ उनकी हैसियत थी वो गटर में फेंक दी है, तो वो कोशिश करेंगे।
बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब इस तरह सूरत हाल में बहुत ही विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि इंडिया भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा सर, आपने पिछले सवाल के जवाब में मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से जिक्र किया था। अगर जेडी वेंस पाकिस्तान आते हैं, मतलब डेलीगेशन को लीड करते हैं अमेरिका से, तो फिर जाहिर है अब उन पर एक, आपको पता है कि वो फिर अगले उम्मीदवार भी हैं, फिर एंटी वॉर भी हैं, तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी के साथ साथ इस चीज़ को ट्रिकी भी ये चीज़ बना रही है कि वो एक अच्छा ब्रेक थ्रू भी कराएं सारी सूरत हाल को, ताकि एक तो जो ट्रम्प साहब को बाय बाय करना है और उनके आने के लिए भी, तो ये सारी सूरत हाल उनके ऊपर एक तरफ जिम्मेदारी भी है और मुश्किल भी है। बिल्कुल, देखिए मेरा ख्याल में बड़ी अपनी क्रेडिबिलिटी वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और वैसे भी जिस तरीके से बड़े क्लैरिटी से जब बात करते हैं, वह क्लैरिटी के साथ जब बात करते हैं, का इजहार किया है कि उनसे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ईरान का स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पे इतना ट्रस्ट नहीं है। और फिर जब वो आएंगे तो यकीनन वो क्रेडिट लेंगे, यकीनन अगर जो अचीव करते हैं, अगर ये चीज़ें सेट हो जाती हैं, एग्रीमेंट इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो जाता है, तो इसका सारा का क्रेडिट जेडी वेंस को भी जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे लीड कर रहे होंगे। तो फिर, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि सही हो गई। बगीर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बड़ी इन डिटेल कन्वर्सेशन कर रहे थे डिफेंस को लेके, और स्पेशली जो वार सिचुएशन है उसके हवाले से। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।